आखांगा मैनू पहली दफा तो मैं आया नहीं, मैनू तीसरा साल है इस महफिल चाहते आनो और मैनू अल्लाह का शुक्र है कि सारे कई के नामों तो वाकफियत है, कई ना वैसे मुलाकात होती रहती है अगे पिछे, लेकिन एक बार जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह जाए। ठीक है मैनू पता है लोई शोई है, महंगाई वावा तो ठंड भी वावा, एक होंगी है सर्दी, ठंड में भी सर्दी बंदा आता है, एक होंगी मेरी इहदे बगैर नहीं सर्दी। ए दो तरह की सर्दी आती है, जिहड़ी ते है ठंड उत्थे साडी मजबूरी है, खुदा दी जदी कसम साडी हजूर तो बगैर नहीं सर्दी, ठंड तो बगैर साडी सर सकती, लेकिन हजूर तो बगैर जदी नहीं सर्दी। जरा एक बार हाथ उठा के सुभान अल्लाह फरमाएगा। मैं सिक्योरिटी वाले अहबाब साढ़े माशाअल्लाह TLP दे ज़ेरे तमाम मेरे तमाम संगी यार बेली दोस्त अहबाब तशरीफ लेके आए ने, मैं इस पूरे संगियां नूं मुबारकबाद पेश करांगा, वेलकम आखांगा, खुश आमदीद, साथ बिस्मिल्लाह दी आया नूं शहर लाहौर तो तशरीफ ले आ रहे ने साढ़े खुश मेहमान इंशाअल्लाह तबारक व तआला आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी नाशरीफ पेश फरमाएंगे, फिर उन्हां तों बाद इंशाअल्लाह बयान समाज फरमावांगे। जिन्नी देर नहीं आंदे उन्हें तक 2-4 मिनट समाज फरमा लो। तवज्जो रखना जरा, एक सवाल है जनाब करो, सवाल की है कुरान पाक भेजने वाला कौन कौन है जी? शर्माना नहीं, सारे बोलो कुरान पाक भेजने वाला कौन? यार एक बार ये तंबू झूमन लग पवे अल्लाह दी सदा दे नाल, कुरान पाक भेजने वाला कौन? आवाज काटे यार, डर दे हो, डरना भी चाहिए अल्लाह तो, लेकिन अल्लाह का नाम उच्ची लेना चाहिए। हाथ उठा के जरा कुरान पाक भेजने वाला कौन? ओए कमीनियां नु पता चल जाए जिन्ना असि अल्लाह दा जिक्र करने आ साडे तो बंद की मां ने जमिया नहीं, तेरे अल्लाह दा जिक्र करदा है, दोना हाथ उठा के बोल कुरान पाक भेजने वाला कौन? कुरान पाक भेजने वाला कौन? अच्छा कुरान पाक भेजने वाला अल्लाह है, ले आने वाले हजरत जिब्राइल उतरिया किथे? सीना मुस्तफा अलैहि तहियतु व सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अगर मैं कुर्रा हजरात लिस्ट में जावा, फरिश्ते में जावा, मेनू जड़ा सबसे पहले कारी नजर आता है जनाब शहनशाह वफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कुरान पाक दा पहला कारी, दूसरे कारी जनाब उमर बिन खत्ताब, तीसरे कारी जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान, चौथे कारी आ गई मौला अली दी वारी। ये है कैसा कारी? तफसीरे बेदावी उठाकर देखो, अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती ने मेरा अली ऐसा कारी है कि घोड़े के रिकाब के ऊपर पहला कदम होता था, दूसरा कदम जितनी देर के अंदर, जितने वक्त के अंदर, जितने समय के अंदर, जितनी टीम के अंदर दूसरी काम की तरफ कदम जाता था, इतने वक्त के अंदर मेरे मौला अली पूरे कुरान पाक की तिलावत कर लिया करते थे। हर सहाबी कुरान पाक कारी, हर ताबई कुरान पाक कारी, तबे ताबई कुरान पाक कारी, गौस अली कुरान पाक कारी, मेहरी अली कुरान पाक कारी, दात अली कुरान पाक कारी, जमात अली कुरान पाक कारी, और हर बंदा कुरान कारी, कुरान कारी, कुरान कारी। और कभी कुरान पाक रो पूछ हर कोई तेरा कारी तो केदा कारी? शबीर दा एहसान कदी याद करे से हजरात दुनिया कायनात की हर एक मस्जिद की छोड़ नबारी उठास तो किताब बारी आवाज आएगी सच्चा बंदा जबरा जेरा, सच्चा बंदा जबरा जेरा, बेचा उठना सार तेरी बिचांगा सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। और सोचती तो होगी दुनिया कि मुस्तफा को देखकर वो मुसफर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। शबीर दा एहसान कदी याद करे से सौरभ दिए कुरान। अच्छा सतारा चाहता हो पाटे में जाना ला हर एक बंदा कुरान कारी, कुरान कारी, कुरान कारी, कुरान कारी। कभी कुरान पाक में पूछ तू की आवाज तू की कारी, तो खुदा दी इज्जत की कसम आदि के आवाज दुनिया में बेमिसाल है। सजाद हुसैन की दुनिया में बेमिसाल है, सजाद हुसैन की दुश्मन से भी नहीं है अदावत हुसैन की, बाजार के हजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। शबीर दा सदका पढ़ना नवाजा, शबीर दा सदका बढ़िया नवाजा, गल कर मुसलमान कदे
याद करे से तारा जट वाले हाथ उठाए थे, हाथ उठाया जे, हाथ उठा अपनी चादर बिछो, हाथ उठा उस हुसैन वास्ते जिस हुसैन ने तेरे वास्ते दीन बचाया है, जिस हुसैन ने तेरे वास्ते कलमा बचाया है। ओए हाथ उठा, हाथ क्यों नहीं चकदा पिया, हाथ चक जरा हुसैन पाक वास्ते। खुदा दी जदी कसम है उस अपने हाथ दा की करना जेड़ा बादशाह हुसैन वास्ते ना उठे, हाथ ला के जमीन ते छोड़ दे। उस हुसैन वास्ते हाथ उठा जिस हुसैन दे वीर गाजी अब्बास ने दीन इस्लाम वास्ते हाथां नूं कटाया। शबीर दा एहसान कदी याद करे से सौरभ दिए कुरान कदी याद करे से। अम्मा कुरान पढ़ के लड़ी दे तो बेटा कौसर नहीं बनता है। अब्बा कुरान पढ़ के लड़ी दे तो बेटा दादर हजमेरी बनता है। अब्बा कुरान पढ़ के लड़ी दे तो बेटा जमात गली बनता है। अब्बा कुरान पढ़ के लड़ी दे तो बेटा मिश्री गली बनता है। अब्बा कुरान पढ़ के लड़ी दे तो बेटा दादरी हजमेरी बनता है। अम्मा कुरान पढ़ के लड़ी दे तो बेटा जमात गली बनता है। हर पाक मानो सलाम जिसमान तेने लड़ी दी है, मेरी लड़ी दी है। लेकिन जब सैयदा ज़हरा कुरान पाक की लड़ी दे तो बेटा कभी इमाम हसन बनता है, कभी इमाम हुसैन बनता है। कदे याद करे से सौरभ दिए कुरान कदे याद करे से। सीखाओ तो मक्खन पकाना टाटा चोखा कांबे, सीखाओ तो मक्खन पकाना टाटा चोखा कांबे, सीखाओ तो मक्खन पकाना टाटा चोखा कांबे। ओए बचड़े देते दीन बचाना सखी हुसैन दा काम है। सौरभ दिए कुरान कदे याद करे से सौरभ दिए कुरान कदे। सारा जग बचाने वाले जेड़ा कुरान नाल प्यार करदा हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोले। एक बारी फिर बोलो। इन्नी ठंड में अगर मेरा आधा किलो पसीना निकल सकता तो टांकी तुहाडा भी लेके जावांगा। मत सोचना खुदा दी जदी कसम ओ यार कुरान वास्ते बोलिया करो। आखिरी जुमला देके मैं अगले मेहमान नाल सफर करांगा। हजरात तवज्जो रखना, हजरात तवज्जो। एक बार जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोले। आज का कारी हो जब भी कुरान की तिलावत करता है सबसे पहले पानी पीता है, वाटर मिनरल। आज का कारी हो जब भी कुरान की तिलावत करता है नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदार खत्म नबूवत आलम सलाम दी बड़ी खूबसूरत आवाज जनाब महतरम मकाम प्रोफेसर हजरत अल्लामा मौलाना बशारत सिद्दीकी साहब किबला हजारवी साहब तशरीफ लेके आए शहर लाहौर तो। बड़ा बाकमाल, बड़ा रूहानी, बड़ा वजदानी और बड़ा माशाल्लाह मिठा जा अंदाज आपका इंशाल्लाह बयान फरमाएंगे। उन्होंने तो कबल इंशाल्लाह जनाब महतरम मकाम हजरत अल्लामा मौलाना आमर सिद्दीकी साहब करीम आका जाने जाना रहमत दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप दी पाक और बुलंद बारगाह दे अंदर अपनी खुशनुमा हाजिरी पेश फरमाएंगे। फिर इंशाल्लाह सिद्दीकी साहब तो बाद हजारवी साहब इंशाल्लाह खसूसी बयान दे नाल साडे कुलुबुल हान मोहतरम मुनव्वर फरमाएंगे। असले स्वाद ने इस्तकबालिया नारा नारा तकबीर। जेड़ा बंदा नहीं ना बोलदा महफिल विच ओ बंदा 4 दिन कटदा जे। ये सच्ची गल है, ये लिखी पढ़ी गल है। अल्लाह दे नाम ते सारे बोलिया करो। जेड़ा ना बोले अल्लाह नु चुके टाइम नाल। अल्लाह दे नाम ते नहीं बोलना तो यार फिर बोलना किंदे नाम ते यार। देखो यार असि अल्लाह वाले नहीं हैं, अल्लाह वाले ते फिर सारे बोलो नारा तकबीर। अल्लाह ने तेन 2 आ दिते ने, अल्लाह एक भी दे सकदा सी। अल्लाह ने तेन 2 अखां दित्तियां ने, अल्लाह एक देन ते भी कुदरत रखदा है। अल्लाह ने तेन 2 पैर दिते ने, एक भी दे सकदा सी। अल्लाह ने तेन 2 गुरदे दिते ने, एक भी दे सकदा सी। अल्लाह ने तेन 2 अखां दित्तियां ने, एक भी दे सकदा सी।
अल्लाह ने तेन दो कन दिते ने, एक भी दे सकदा सी। अल्लाह ने तेन दो पैर दिते ने, एक भी दे सकदा सी। एक पैर दियां 5 उंगलां दित्तियां, दोवां दी 10 उंगलां दित्तियां ने, 2-4 कट भी जांदियां ते गल चल जानी सी। लेकिन खुदा दी इज्जत दी कसम अल्लाह ने तेन सारा कुछ दिता ते सही सलामत दिता है। कोई चौधरी साहब सानू 50,000 रुपया दारा दे देवे ना ते असीं भुखे मरन दे मारे कह देने यार चौधरी साहब जिंदाबाद, क्या बात है चौधरी साहब तुहाडी। ते जदों चौधरी साहब वापस ले लवे, केड़ा चौधरी? खुदा दी इज्जत दी कसम अल्लाह ने तुहानू दे दिता, वापस नहीं लिया। कैसी गल है यार, हर चीज सलामत है, गुनाह भी करने लेकिन कोई शायद साडी कटी नहीं बल्कि वधिया ही है। रिज़्क सानू 3 टाइम दा मिलदा पिया, वाधू मिलदा पिया, कपड़े सानू अच्छे मिलदे पे ने, चादरां सानू अच्छियां मिलदियां ने, वेस्टकोटां सानू अच्छियां मिलदियां पियां ने, जराबां सानू अच्छियां मिलदियां पियां ने, बूट सानू अच्छे मिलदे पे ने। अगर रब तुहानू सब कुछ अच्छा दे रहा है तो फिर अल्लाह दे नाम ते अच्छा बोलना भी चाहिए। अल्लाह दा शुक्र अदा करने हैं। दोनों हाथ उठा, जिहदा हाथ नाल है नफीस प्रोडक्शन वालों, तुसीं मेरे मेहमान हो, मैं तुहानू बुलाया है। सारे उस बंदे दा हाथ कैच करना जेड़ा बंदा अल्लाह दे नाम ते तुहानू हाथ उठाए। स्टेज वाले तुसीं भी हाथ उठाओ, हाथ उठा के बोलो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। दोनों हाथ उठा के नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जब खड़े हैं अभी हाथ उठा सकते हैं, जब खड़े हैं हाथ उठा के लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। जनाबे मोहतरम मकाम, गर्मी लगनी होगी ना शुरू, कईयां लोइयां लातियां भाई, बोलोगे तो गर्मी आएगी। हजूर दा इश्क है और जिन्हों लग जाए खुदा दी इज्जत दी कसमें, इश्क ऐसा है कि इश्क ऊंच ते नीच नूं वेखदा नहीं, मजहबां जातां दे फर्क मिटा देंदा। आ जावे जे अपनी मौज अंदर जोर तारा दे मुंह पवा देंदा, ना ओ पीर वेखे ना मुरीद वेखे, घुंघरू सैयदां दे पैरां च पवा देंदा। महबूब मिलदे ने अट्टियां ताईं, इश्क फेर भी बोलियां लवा देंदा। राहे इश्क ते टुरना बहुत औखा, जिक टुरे ते यार मिला देंदा। लाके तख्तां ताजां वालियां नूं खाक रोबां दे नाल मिला देंदा। दानश्वरां तो हल ना होण जड़े, ऐसे नुक्ते भी इश्क समझा देंदा। ओए लोकी पीरां दे हत्थ ना चुमण देंदे, इश्क कुत्तियां दे पैर चुमा देंदा। इश्क ऐसी गल है, लेकिन ये नहीं वेखना लोग सानू वेखदे पे ने, ये वेखना कि रब सानू वेखदा पिया। सोने हजूर की महफिल चाहे हम तन गोश होके अलामा साहब के बयान फरमाएंगे, इस्तकबालिया नारा और माइक लाया जाए ताकि अलामा साहब के खुसूसी खिताब बयान के नाल साडे करूबल हान मोहतरम मुनव्वर फरमान। एक बंदा खड़ा होके पंडाल विचों नारा लगाए ताकि अलामा साहब बयान का आगाज करें। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, सानी यसनैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िक्र अबी बकर व शुक्रुहु वाजिबुन अला उम्मती
सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम हज़रात मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सिद्दीक अक्से हुस्नो कमाले मोहम्मद अस्त, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त, उस्मान ज़ियाए शम्मे जमाले मोहम्मद अस्त, हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मद अस्त, इस्लाम माँ इताअते खुलफाए राशिदीन, ईमान माँ महब्बते आले मोहम्मद अस्त। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस स्टेज पर तशरीफ फरमा नकीब महफिल सना खान हज़रात, उलमा इज़्ज़ी वकार, कुर्राए इज़ाम, मेरी और आपकी खुशबख्ती कि आकाए कायनात फ़ख्रे मौजूदात ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में मुनक़्क़िद इस महफिल में मैं और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। और मुझे जिस मौजू का हुक्म दिया गया बड़ा अहम मौजू है। उम्मीद है कि थोड़ा आप तवज्जो भी फरमाएंगे और ज़ौक़ के साथ उसको सुनेंगे। ताजदार सदाकत, वाकिफ़ इसरार नबूवत, राजदार राज़ रिसालत, यारे गार, यारे मज़ार, मिजाज शनासे नबूवत हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह नाज में मैंने और आपने अकीदतों और मोहब्बतों का नजराना पेश करना है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा के इमाम और सहाबा के सरदार कहलाते हैं। सैयदुस सहाबा, इमामुस सहाबा, ताजदार सदाकत हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमात सहाबा के इमाम हैं। और सहाबी उसको कहते हैं जिसको अल्लाह ने चुन के अपने नबी के दामन करम से वाबस्ता किया। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया, मखलूक के दिलों पर नजर डाली, अल्लाह ने अपने लिए जिस दिल को पसंद किया, आका करीम फरमाते हैं वो मेरा कल्बे अतहर था। और अल्लाह ने मेरी मायत के लिए जिन दिलों को चुना और मेरी दोस्ती, संगत और याराने के लिए अल्लाह ने जिन दिलों को पसंद किया वो सहाबाए किराम के दिल थे। दूसरी हदीस शरीफ में फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी, अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। जिनको रब ने चुना और रब ने चुनकर अपने नबी के दामन करम से वाबस्ता किया तो ये रब ही जानता है उनके इश्क का, उनकी मोहब्बत का, उनकी वफा का और उनकी सदाकत का और नबी अलैहिस्सलाम के साथ वारफ्तगी और अकीदत का आलम क्या होगा। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन सहाबियत के एतबार से सारे बराबर है। तवज्जो है आपकी। सहाबियत के एतबार से सारे सहाबा बराबर है, लेकिन दर्जे के एतबार से बाद सहाबा को बाद सहाबा पर फजीलत हासिल है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया कि फतेह मक्का से पहले जो इस्लाम लाए और फतेह मक्का के बाद जो इस्लाम लाए वो दर्जे के एतबार से बराबर नहीं है, क्योंकि फतेह मक्का से पहले इस्लाम लाने वालों की माली कुर्बानियां, जानी कुर्बानियां ज्यादा हैं, बाद में इस्लाम लाने वालों की कुर्बानियां वो नहीं। लेकिन जो पहले इस्लाम लाए या बाद में इस्लाम लाए, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबके साथ जन्नत का वादा फरमा दिया है। सारे सहाबा जन्नती हैं, सारे सहाबा हिदायत याफ्ता हैं, सारे सहाबा आदिल हैं, सारे सहाबा आसमान हिदायत के सितारे हैं, सारे सहाबा अल्लाह के चुने हुए हैं, सारे सहाबा अल्लाह के मुंतखब किए हुए हैं। किसी सहाबी की मोहब्बत में, किसी सहाबी के इश्क में, किसी सहाबी की सदाकत में
किसी सहाबी की वफा में कोई शक नहीं है, लेकिन दर्जे के एतबार से बात सहाबा पर फौकियत और फजीलत रखते हैं। बात अगर और आसान करूं तो हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो सिलसिला नक्शबंद के शेख हैं, और उनके तारुफ के लिए पहली बात इतनी ही काफी है, जिनकी कब्र पर दाता साहब सवाली बन के जाते हों और जिनकी कब्र से दाता साहब जाकर अपनी हाजतों को पेश करके, जिनके तवस्सुल से दाता साहब अल्लाह की बारगाह से अपनी हाजत तलब करते हो, वो बायजीद बुस्तामी जिनके बारे में जुनैद बगदादी ने फरमाया बायजीद का मकाम वलियों की मजलिस के अंदर वही है जो मकाम जिब्रील अमीन का फरिश्तों की मजलिस के अंदर है। वो बायजीद बुस्तामी, उनसे किसी ने पूछा कि बताइए कि नबी अलैहिस्सलाम का मकाम क्या है और आपके सहाबा का मकाम क्या है। आपने फरमाया इस कायनात इंसानियत के अंदर एक आम बंदा है, आम बंदे से आगे मकाम है बंदा मोमिन का, बंदा मोमिन से आगे मकाम है नेक मोमिन का, नेक मोमिन से आगे मकाम है शहीद का, शहीद से आगे मकाम है मुज्तहिद का, मुज्तहिद से आगे मकाम है औताद का, औताद से आगे मकाम है अब्दाल का, अब्दाल से आगे मकाम है कुतुब का, कुतुब से आगे मकाम है गौस का, गौस से आगे मकाम है गौस आजम का, गौस आजम से आगे मकाम है ताबी का, ताबी से आगे मकाम है सहाबा का, सहाबा में बैत रिजवान वाले सहाबा अफजल, बैत रिजवान वाले सहाबा से बदरी से ओहद वाले सहाबा अफजल, ओहद वाले सहाबा से बदरी सहाबा अफजल, बदरी सहाबा से अशरा मुबशरा सहाबा अफजल, अशरा मुबशरा से मेरे नबी के चारों यार अफजल, चारों यारों में यारे गार हजरत सिद्दीक अकबर अफजल, हजरत सिद्दीक अकबर के मकाम से आगे मकाम नबुव्वत से आगे मकाम रिसालत और रसूलों में उलुल अज़म रसूल अफजल, उलुल अज़म रसूलों का एक इमाम है जिसे नबुव्वत का बदर कमाल और आमिना का लाल कहा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। क्या मकाम है हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। आज लोग मोहब्बत का माना समझने के लिए, आज लोग इश्क का माना समझने के लिए, आज लोग वारफ्तगी का माना समझने के लिए सोनी माईवाल के किस्से बयान करते हैं। आज लोग मोहब्बत की तारीफ करने के लिए हीर रांझा की दास्तान सुनाते हैं, और आज लोग इश्क का माना समझाने के लिए लैला मजनू की कहानी सुनाते हैं। अगर इश्क का माना समझना हो, मोहब्बत का माना समझना हो तो सिद्दीक अकबर की जिंदगी को पढ़िए, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत को पढ़िए। अभी 26 या 27 सहाबा ने इस्लाम कबूल किया है। कितने? सारे मिलके बोलो ना जरा। 26 या 27। तो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत पे हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, हुजूर मैंने इजाजत दो ना, मैं इस्लाम की हक्कानियत पर एक खुतबा दूं, मैं इस्लाम की सदाकत पर एक तकरीर करूं। इस्लाम का खतीब अव्वल हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तारीख इस्लाम का पहला खतीब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर हालात साजगार नहीं है, हुक्म है कि छुप कर तबलीग की जाए और छुप कर इस्लाम की दावत दी जाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे इजाजत दे। इसरार था, आका करीम ने फरमाया जाओ इजाजत है। हजरत सिद्दीक अकबर ने इस्लाम की हक्कानियत पर खुतबा दिया, तकरीर का आगाज हुआ। कुफारे मक्का टूट के पड़े, किसी ने हजरत सिद्दीक अकबर की दाढ़ी को नोचा, किसी ने चेहरे पर घोंसा मारा, किसी ने गाली दी, किसी ने ताना दिया, किसी ने नेजा मारा, किसी ने तीर मारा, और हजरत सिद्दीक अकबर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उठाकर घर लाया गया, बिस्तर पर लिटाया गया। सारा कुंबा, सारा कबीला चारपाई के गिर्द खड़ा है कि आज अबू बकर को होश आएगा तो ऐलान करेंगे कि मैं इस्लाम छोड़ता हूं। मार क्यों खाऊं, कपड़े का ताजिर हूं, माल तिजारत है, माल की कमी नहीं है। आज सिद्दीक अकबर इस्लाम छोड़ने का ऐलान करेंगे। सारा दिन गुजर गया, नेजों के जख्म है, तीरों के जख्म है और जिस्म जख्मों से छलनी है। शाम का वक्त हुआ, सारा कबीला इकट्ठा है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होश में आए,
आंखें खोली, पहला सवाल किया। सवाल सुनोगे? आवाज नहीं आ रही आपकी। पहला सवाल किया और लब हिले, जख्मी थे, जिस्म से खून निकल रहा है। पहला सवाल क्या किया? अपनी मां को इशारा किया कि अम्मा जान आप मेरे करीब आए। मां करीब हुई तो सारा दिन बेहोश रहने के बाद होश आया तो पहला सवाल किया, मेरे नबी कैसे हैं? मेरे आका कैसे हैं? नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत कैसी है? आका करीम के मिजाज कैसे हैं? सारे कुंबे और कबीले ने कहा, अबू बकर जिसके नाम पे मार खाते हो, बात उसी की करते हो। फरमाया मेरी हड्डियां तोड़ दो, चमड़ी उधेड़ दो, बात फिर रसूलुल्लाह की होगी। तुम मुझे जितना मानना चाहते हो मारो, बात फिर रसूलुल्लाह की करूंगा। सारा कुंबा कबीला नाराज होकर चला गया। हजरत सिद्दीक अकबर ने अपने अमल से समझाया, जो व्हील चेयर वाले बाबे ने समझाया, तेरे दुश्मन से क्या रिश्ता हमारा या रसूलुल्लाह। फरमाया तुम नाराज होते हो, नाराज हो जाओ, मैं दामन मुस्तफा को नहीं छोड़ सकता। मां ने कहा अबू बकर तुम जख्मी हो, दूध पी लो, पानी का घूंट पी लो, रोटी का एक लुकमा खा लो। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पलटकर मां से कहा, मां मैं कसम उठाता हूं, रोटी का लुकमा मुझ पर हराम है, दूध का एक कतरा मुझ पर हराम है, पानी का एक कतरा मुझ पर हराम है, जब तक मैं अपनी आंखों से अपने यार का जलवा न दे, मैं अपने नबी का दीदार न कर लूं, आका करीम की ज़ियारत न कर लूं, तब तक मैं एक लुकमा नहीं लूंगा, पानी का घूंट नहीं पीऊंगा। मां ने कलमा नहीं पढ़ा, मां मुसलमान नहीं है, मां नहीं जानती कि सरकार कहां है। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हमशीरा हजरत फातिमा बिनते खत्ताब, उनको बुलाया, तुम मुसलमान हो, तुम जानती हो तुम्हारे नबी कहां हैं? कहां मैं जानती हूँ, दारे अरकम में है। कहा लेकर चलो ना। अबू बकर उन्हें देखना चाहते हैं। उन्होंने कसम उठाई है, मैं एक लुकमा नहीं खाऊंगा, मैं पानी का एक घूंट नहीं पीऊंगा, दूध का एक घूंट नहीं पीऊंगा, जब तक अपने नबी को न देख लूं। तो जरा तसव्वुर कीजिए, हजरत सिद्दीक अकबर जख्मी है, मां सहारा देती है, जख्मों के साथ चलते हुए दारे अरकम में दाखिल होते हैं। यार को यार की खबर तो पहुंच चुकी है, यार ने यार के नाम पर मार खाई है, यार यार के नाम पर जख्मी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा तो तारीख के लफ्ज हैं, नबी अलैहि सलाम अपनी चादर को संभालते हुए उठे, आगे बढ़े, अपनी बाहों में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लिया, उनकी पेशानी पर बोसा दिया और रोते हुए फरमाया, अबू बकर तुझे मेरी वजह से सताया गया, मेरी वजह से दुख किया गया, मेरी वजह से तकलीफ दी गई। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पलट कर कहा, या रसूल अल्लाह, वो दुख भी कोई दुख है जो आपके नाम पर मिले, वो तकलीफ भी कोई तकलीफ है जो आपके नाम पर मिले, वो गम भी कोई गम है जो आपके नाम पर मिले। मैं सारे दुख भूल गया, सारी तकलीफ भूल गया, मेरी दाढ़ी को नोचा गया, जूतों से पीटा गया, तीर और नेज़े मारे गए, मैं सारे दुख भूल गया। आका मैं एक दरख्वास्त लेकर आया हूं, रात के इस पहर मैं आपकी ज़ियारत भी करना चाहता था और एक दरख्वास्त भी लाया हूं। फरमाया बोलो क्या दरख्वास्त है? इसको कहते हैं अपने मिशन से मोहब्बत, इसको कहते हैं अपने मकसद से मोहब्बत। जख्मों से चूर चूर है, सारा दिन बेहोशी में गुजरा है। फरमाया बोलो क्या दरख्वास्त है? आका ये जो मेरी माँ है ना, मोहब्बत बड़ी करती है लेकिन मुसलमान नहीं है, आप दुआ कर दें, ये कलमा पढ़ लें, इस्लाम लाएं। नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते करम दुआ के लिए उठे, नीचे बाद में आए। हजरत सिद्दीक अकबर की वालिदा पहले कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल। आपका लक़ब सिद्दीक है क्या? सारे बोलो ना यार। सिद्दीक, सिद्दीक का माना जो किसी की बात की तस्दीक करे कि ये सच कह रहे हैं, उसको सिद्दीक कहते हैं। सिद्दीक का दूसरा माना जिसकी तस्दीक अल्लाह करे कि ये सच कह रहे हैं। सिद्दीक का तीसरा माना कि उसके मुंह से जो बात निकल जाए वो हो जाए।
वो पूरी हो जाए, जो वो कह दे वो हो जाए। सिद्दीक का पहला माना, जो किसी की बात की तस्दीक करे, ये हो नहीं सकता जिक्र मेराज का हो और सिद्दीक अकबर का जिक्र ना हो। नबी अलैहिस्सलाम आसमान की बुलंदियों में हैं और सिदरतुल मुंतहा की तरफ सफर जारी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन से फरमाया, जिब्रील मैं जा तो रहा हूं मेराज के सफर पर, लेकिन मेरी कौम नहीं मानेगी, वो इस सफर की तस्दीक नहीं करेंगे और वो नहीं मानेंगे कि मैं आसमानों के सफर पर लामका की बुलंदियों तक गया। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, हुजूर और कोई मन्ने ना मन्ने सिद्दीक अकबर जरूर मानेंगे, वो आपकी तस्दीक करेंगे। आप परेशान ना हो, गम ना करें, आपके सफर मेराज की तस्दीक हजरत सिद्दीक अकबर करेंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज से वापस आए, कुरैश मक्का को इकट्ठा किया, फरमाया आज रात में मस्जिद अक्सा तक गया। मस्जिद अक्सा फलस्तीन में जान दे हो, बोलो ना जरा, जो आज यहूदियों के कब्जे में है और जहां मजलूम औरतें मदद के लिए पुकार रही हैं, जहां बच्चों की लाशों के चीथड़े उड़ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हमारा रिश्ता है मस्जिद अक्सा से। आका करीम के सफर मेराज की पहली मंजिल है मस्जिद अक्सा, किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस। फिर मैं आज मैं मस्जिद अक्सा में गया, काफिरों ने कहा 3 दिन का सफर है, आप एक ही रात में गए भी और वापस भी आए, ये कैसे हो सकता है। काफिरों को मौका मिला, सहाबा से कहा देखो तुम्हारे नबी क्या कहते हैं, बात अकल में नहीं आती, क्या बात करते हैं। कहा वो कहते हैं कि मैं एक ही रात में मस्जिद अक्सा गया, वापस भी आया, अगली बात नहीं की कि सिदरतुल मुंतहा भी गया और सर की आंखों से रब का जलवा भी देखा, बस इतना कहा कि मैं मस्जिद अक्सा गया हूं। सहाबा से कहा देखो तुम्हारे नबी क्या कहते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर सफर पर थे, वापस आए, कहा वो तुम्हारे यार पता क्या कहते हैं। मैं क्या कहते हैं, कहा वो कहते मैं आज की रात मस्जिद अक्सा गया था, हालांकि 3 दिन का सफर है, वो एक ही रात में गए भी और वापस भी आए, ये कैसे हुआ। हजरत सिद्दीक अकबर ने ये नहीं कहा कि मैं हुजूर से पूछ के आता हूं, उन्होंने ये बात की भी है या नहीं की। हजरत सिद्दीक अकबर ने सिर्फ इतना पूछा, फरमाया बताओ मेरे नबी ने कहा हाँ तुम्हारे नबी कहते हैं। फरमाया अल्लाह की कसम अभी तो उन्होंने ये कहा कि मैंने मस्जिद अक्सा को देखा है, अगर मेरे नबी ये कहें कि मैं सर की आंखों से खुदा को देख कर आया हूं तो मैं इसकी भी तस्दीक करूंगा। मस्जिद अक्सा तो मसला ही कोई नहीं, अगर जिब्रील सिदरतुल मुंतहा से मेरे नबी के पास आ सकते हैं तो मेरे नबी फर्श से उठकर अर्श की बुलंदियों पर क्यों नहीं जा सकते। मैं तस्दीक करता हूं वो सर की आंखों से रब का दीदार करके आए हैं, मैं इसकी भी तस्दीक करता हूं। तो सिद्दीक उसे कहते हैं जो किसी की बात की तस्दीक करे। सिद्दीक का दूसरा माना जिसकी तस्दीक खुदा करे। नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत सिद्दीक अकबर को तबलीग के लिए भेजा, यहूदियों के मोहल्ले में गए, उनसे कहा कलमा पढ़ो। यहूदी शुरू से शरारती कौम है, सुन रहे हो, बोलिए जरा। इनको मदीने से निकाला गया, खैबर में गए नहीं बाज आए, इनके खिलाफ गज़वे खैबर हुआ। यहूदियों के मोहल्ले में जाकर कहा कलमा पढ़ो। तबलीग करने वाले हजरत सिद्दीक अकबर कलमा पढ़ो। उन्होंने कहा अबू बकर किस इस्लाम की बात करते हो, तुम्हारे दीन में तुम्हारी किताब कहती है अल्लाह को कर्ज हसना दो, तो जो रब बंदों से कर्ज मांग रहे तुम उस रब के दीन की बात करते हो, वो तो बंदों से कर्ज मांगता है। हालांकि कर्ज हसना से मुराद रब ने कर्ज नहीं मांगा, रब ने अपनी मखलूक और अपने बंदों की खिदमत और उनके ताउन के लिए और उनकी मदद के लिए कहा। तो कहा तुम्हारा रब कर्ज मांगता है तो तुम हमारे उस रब के दीन की बात करते हो जो लोगों से कर्ज मांगता है, माज़अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर जलाल में आए, सुन रहे हो जनाब, थप्पड़ मारा उस यहूदी के मुंह पर। वो यहूदियों का बड़ा आलिम था, अखबार था, थप्पड़ उसके मुंह पर मारा, तू अल्लाह की तौहीन कर रहा है। हजरत सिद्दीक अकबर थप्पड़ मारकर वापस आ गए। यहूदियों का पूरा गिरोह उठा नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ गया। आपके यार ने हमारे आलिम के मुंह पे थप्पड़ मारा है, यहूदियों की तौहीन हुई है, यहूदियों के मुंह पर तमाचा मारा गया। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर ने बुलाया, फरमाया अबू बकर ये क्या कहते हैं।
या रसूल अल्लाह, इन्होंने अल्लाह की तौहीन की है, अल्लाह के बारे में ऐसा लफ्ज बोला जो नाज़ेबा लफ्ज है, तो मैंने इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। यहूदी ने कहा मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, अगर मैंने की है तो अबू बकर से कहें गवाह लाए, वो गवाही दे के मैंने ये बात की है। अब वहां सिवाय सिद्दीक अकबर के और कोई मुसलमान नहीं था जो गवाही देता। कहा इनसे कहे ये गवाही दे, अगर गवाही नहीं तो फिर हम बदला लेंगे। हज़रात जरा तवज्जो कीजिएगा, गवाह कोई नहीं है, लेकिन कुरान मजीद की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 181 है, रब फरमाते हबीब अबू बकर जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। इन यहूदियों ने कहा कि हम गनी हैं, अल्लाह फकीर है, अबू बकर सच कह रहे हैं, अबू बकर की सदाकत पर और कोई गवाह नहीं, तो खुद रब गवाही दे रहा है कि अबू बकर सच कह रहे हैं। सिद्दीक उसे कहते हैं जिसकी सदाकत की गवाही खुद रब देता है, और सिद्दीक उसे भी कहते हैं जो जुबान से कह दे वो हो जाए। किताब का नाम है शिफाउस सुदूर, तवज्जो है तो अड़ी कोई ना। मालिक बिन सनान नाम है सिहाबी रसूल का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शहीद हो गए, काफिला वापस आया, बूढ़ी मां है और बूढ़ी मां का इकलौता बेटा है। मां ने हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा मेरा बेटा, आपने सोचा मैं इसको कैसे बताऊं कि इसका जवान बेटा शहीद हो गया है, इकलौता बेटा है, मां बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। आपने फरमाया पीछे अबू बकर आ रहे हैं वो बताएंगे। हजरत उस्मान गनी से पूछा अबू बकर आ रहे हैं वो बताएंगे। मौला अली से पूछा मेरा बेटा किधर है, उन्होंने भी कहा पीछे अबू बकर आ रहे हैं वो बताएंगे। हजरत सिद्दीक अकबर आए, मां ने पूछा अबू बकर मेरा बेटा किधर है, आपने फरमाया उमर से पूछा होता, कहा उमर ने कहा अबू बकर बताएंगे। उस्मान ने कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर बताएंगे। मौला अली ने कहा अबू बकर बताएंगे। आप बताइए मेरा बेटा किधर है। आप बात समझ गए कि उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि मां है कैसे बर्दाश्त करेगी, जवान बेटे की शहादत की खबर देनी है। आपकी जुबान से बेसाख्ता ये जुमला निकला, मैं इतला कर दूं ये झूठ नहीं था, बेसाख्ता आपकी जुबान से ये जुमला निकल गया कि तेरा बेटा पीछे आ रहा है। हालांकि बेटा शहीद हो चुका है, तेरा बेटा पीछे आ रहा है। शिफाउस सुदूर के लफ्ज से हजरत सिद्दीक अकबर की जुबान से जुमला निकला। साथ ही अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया इलाही तू जानता है मैं सिद्दीक हूं और मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आज जुबान से ये जुमला निकल गया है, इलाही तेरी बारगाह में अर्ज करता हूं, मेरे बूढ़ी मां का दिल रखने के लिए कहा कि तेरा बेटा आ रहा है। अब तू मेरी सदाकत के और मेरी सच्चाई का पर्दा रख। थोड़ी देर गुजरी है, हजरत मालिक बिन सनान बेटे के पास आ गए, मां के पास आए। मां ने देखा, सिहाबा हैरान है कि ये तो शहीद हो गए, दोबारा कैसे जिंदा हुए। शिफाउस सुदूर के लफ्ज से जिब्रील अमीन नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह फरमाता है दोबारा रूह लौटाना मेरे लिए आसान है। कोई सिद्दीक की सदाकत पर उंगली उठाए ये गवारा नहीं, कोई सिद्दीक की सदाकत पर हर्फ है मुझे ये गवारा नहीं है। दोबारा रूह को लौटाना ये आसान है। तो सिद्दीक उसे कहते हैं जिसके मुंह से जो बात निकल जाए रब वो पूरी कर दे। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेराज की रात आका करीम के साथ, हिजरत की रात आका करीम के साथ वही आई नबी अलैहिस्सलाम को कि आज रात आप मक्के में नहीं गुजारेंगे, आप हिजरत कर जाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने दो सहाबा को बुलाया, सुन रहे हो, दो सहाबा को, मौला अली को और हजरत सिद्दीक अकबर को। मौला अली से फरमाया आप मेरे बिस्तर पर सो जाएं, और हजरत सिद्दीक अकबर से फरमाया आप मेरे सफर के साथी हैं। सुनियो जरा जुमले सुनना। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर की हर निस्बत से प्यार करते हैं। बोलिए जरा, सुनी बैठे हैं ना सारे, सुन्नी हो ना तो बोलो ना, हुजूर की हर निस्बत से हम, हर निस्बत का हम हया करते हैं। हमारी सांसों से हैदर हैदर की सदाएं भी आती हैं और हमारी सांसों से अबू बकर के नारे भी गूंजते हैं। हम फारूकी रंग में भी रंगे हुए हैं और पैकरे शर्मो हया की मोहब्बत से भी लबरेज हैं। दोनों को बुलाया।
और मौला अली से फरमाया कि आप मेरे बिस्तर पर सो जाएं, और हजरत सिद्दीक अकबर से फरमाया आप मेरे सफर के साथी हैं। अब मौला अली से जो सरकार की गुफ्तगू है जरा वो आप सुनिएगा। आका करीम ने फरमाया अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, लेकिन क्या तुम इस बात पर राजी हो कि काफिर मुझे कत्ल करने के लिए आए और मुझे बिस्तर पर ना पाएं और तुझे कत्ल कर दें, तो तुम इस बात पे राजी हो? तो हजरत मौला अली ने कहा हुजूर मेरे बच्चे भी आप पे कुर्बान हैं, मेरा कुंबा आप पे कुर्बान है, मेरी जिंदगी है ही आपके लिए। हजरत सिद्दीक अकबर से फरमाया अबू बकर तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? तुम मेरे साथ जाओगे तो पहचाने जाओगे, काफिर मुझे ढूंढेंगे तो तुम्हें भी ढूंढेंगे, मुझे कत्ल करेंगे तो तुम्हें भी कत्ल करेंगे, क्या तुम इस बात के लिए राजी हो? तो हजरत सिद्दीक अकबर ने जवाब अर्ज किया हुजूर जितनी दुनिया की जिंदगी है इतना अरसा मुझे सताया जाए, लेकिन सताने की वजह आपकी मोहब्बत हो, सताने की वजह आपकी अकीदत और एहतराम हो, तो मैं मार खाने के लिए तैयार हूं, अजियतें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वजह आपकी मोहब्बत हो। तो मौला अली को बिस्तर पर सुलाया, हजरत सिद्दीक अकबर को सफर का साथी बनाया। सुन्नी जागे ना जरा, वैसे मैं कहता तो नहीं होता हाथ बुलंद करें, मैं पहली दफा आज कह रहा हूं जरा हाथ बुलंद करें, पता चले आप जाग रहे। मौला अली को बिस्तर पे सुलाया, सिद्दीक अकबर को सफर का साथी बनाया। यहीं से एक अकीदे की बात अर्ज कर दूं, सुन्नी वो होता है जो उस मौला अली को अपने ईमान का हिस्सा समझे जिनको हिजरत की रात बिस्तर पे सुलाया, और सुन्नी वो है जो सिद्दीक अकबर की मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा समझे जिनको सफर का साथी बनाया। हम सुन्नी है उस अली से प्यार करते हैं जो बिस्तर पर सोए, और उस सिद्दीक अकबर से प्यार करते हैं जो सफर के साथी बने, बल्कि यूं कहें हमें उस अली से प्यार है जिनको सरकार ने कंधों पे उठाया, और उस सिद्दीक अकबर से भी प्यार है जिन्होंने सरकार को कंधों पे उठाया, उस अली से प्यार है जिनके सर पे सरकार ने दस्तार रखी, और उस सिद्दीक अकबर से प्यार है जिनको आका ने हाथ पकड़कर अपने मुसल्ले पे खड़ा किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात अपने काशान अक़दस से निकले। बिस्तर पर कौन सो रहा है? मौला अली। बोलो ना यार, शेरे खुदा हैदर कर्रार मौला अली बिस्तर पर सो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम सफर हिजरत के लिए घर से निकले, 40 काफिर है, दोनों हाथों में तलवारें हैं, जहर में बिछी हुई। नबी अलैहिस्सलाम सूरह यासीन पढ़ते हुए उनके दरमियान से गुजर गए। 40 काफिरों ने नहीं देखा कि अल्लाह के नबी किधर गए। रात सारी खड़े रहे। सुबह एक मक्के का आदमी गुजरा, उसने पूछा इधर क्या कर रहे हो? का इंतजार कर रहे हैं? किसका? मुसलमानों के नबी का। कहा किधर है? अंदर आराम कर रहे हैं। फरमाया वो तो मक्के से बाहर निकल भी गए, वो तो हिजरत कर गए, और तुम्हारे सरों में खाक डाल कर गए, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? वो तो चले गए। उन्होंने कहा अंदर बिस्तर पे कौन है? ये जुमला सुनेंगे, बिस्तर पे कौन है? कहा बिस्तर पर देखो कौन है। सब्ज रंग की चादर थी, मौला अली ओढ़कर बिस्तर पर सो रहे थे। कहा ये तो अली है, नबी तो रात तशरीफ ले गए, ये मौला अली है। मौला अली से सवाल हुआ, आपको पता था काफिर बाहर खड़े हैं, और आका करीम ने आपसे फरमाया कि अली मेरे बिस्तर पर सोना मौत को दावत देने वाली बात है, तो आप परेशान नहीं हुए? आपको नींद कैसे आई कि मौत सर पे खड़ी हो तो बंदा सो जाए, नींद आ जाए? नींद कैसे आ गई? मौला अली फरमाते हैं कसम बखुदा मैं तो अपने घर में भी इतने सुकून से नहीं सोया जितने सुकून से नबी के बिस्तर पर सोया। पूछा कैसे? मौत सर पे खड़ी है। फरमाया ऐसा ही है, लेकिन तुमने नबी अलैहिस्सलाम का जुमला नहीं सुना। पूछा क्या? फरमाया सरकार जब तशरीफ ले गए तो मुझे एक जुमला इरशाद फरमाया। फरमाया अली मैं जा रहा हूं मदीना, सुबह उठ के लोगों की इमानतें देकर तुम भी मदीने आ जाना। जब सरकार ने फरमाया सुबह उठ के मदीने आ जाना, सुबह उठ के मदीने आ जाना, तो मैं समझ गया आज अली को मौत नहीं आती, अली को जिंदगी की गारंटी नबियों के इमाम ने। आज मुझे मौत नहीं आती, आज मैं सुकून से सोया।
और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर हिजरत के लिए निकले, गारे सौर की तरफ जाने के लिए जबले सौर पर सौर के पहाड़ के करीब पहुंचे। हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, हुजूर कंधे मेरे हैं, आप मेरे कंधों पर सवार हो, मैं कंधों पे उठाकर आपको गारे सौर तक ले जाऊंगा। काफिर ताकुब में है और कदमों के निशान न देख लें तो कदमों के या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल ताजदार खत्म नबूवत अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम जी। ठीक, तशरीफ रखे तो मोहम्मद रात बैठ। कुरान इस मंजर को बयान करता है, मौला अली बिस्तर पर और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफर के साथी। और अर्ज क्या किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर आपके ताकुब में हैं, ऐसा ना हो कि कदमों के निशान देखते हुए आप तक पहुंच जाएं। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद पंजों के बल चले और नबी अलैहि सलाम की खिदमत में अर्ज किया कि आप मेरे कंधों पे सवार हो जाए। आज पैदल कोई अकेला आदमी जाए, उसके कंधों पर कोई सामान ना हो, वजन ना हो, वो थक जाता है, थकावट का शिकार होता है। जरा तसव्वुर कीजिए, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब रास्ते नहीं बने, पथरीला रास्ता है, कंधों पे सवार किया। आका आप मेरे कंधों पे बैठ जाएं, मैं कंधों पे उठाकर आपको गारे सौर तक ले जाऊंगा। मैं इस मंजर को कुरान की आयतों से जोड़ना चाहता हूं, अगर आप तवज्जो फरमाएं। पहली बात तो यार लोगों से ये सवाल है कि आज बाद लोग सवारियों के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो उनका अपना मसलक है, फिरका वारियत नहीं है, लेकिन एक सवाल है उनसे कि गोशे तन्हाई में बैठकर कभी ये सोचना कि सवारियों से बड़ी मोहब्बत करते हो कि नवासे रसूल की सवारी है। हम भी जानते हैं कि ये वो सवारियां, बोलिए वो सवारियां नहीं है। उन सवारियों से तशबीह देते हैं कि ये वो सवारियां हैं जिस पर नवासे रसूल बैठे वाक़े करबला में, मैदान करबला में। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, हम भी जानते हैं ये वो सवारियां नहीं और वो भी जानते हैं कि ये वो सवारियां नहीं। हम सिर्फ इतना सवाल करते हैं, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका करीम को कंधों पर उठाकर गारे सौर तक ले गए। आज नवासे की नकली सवारी से इतनी मोहब्बत है तो नाने की असली सवारी जो कंधों पे उठाकर गारे सौर तक ले गए, उसके साथ मोहब्बत का क्या आलम होना चाहिए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। और दूसरा मंजर कुरान से जोड़ते हैं। कुरान कहता है वलादियात दबहन, कसम है सवारियों की। किन सवारियों की? जिनकी पुष्ट पर सहाबा बैठते हैं, उन सवारियों की नहीं, सवारियों की टापों की नहीं, सवारियों की टापों से दौड़ने की वजह से जो गर्द उठती है, उस गर्द की कसम है। सवारियों की टापों और पत्थर की रगड़ से जो चिंगारियां निकलती हैं, कुरान कहता है उन चिंगारियों की कसम है। कुरान का उसलूब है, कुरान अजमत वाली चीज की कसम खाता है, कुरान शान वाली चीज की कसम खाता है। ज़हन में सवाल आता है, हर ऊंट मुराद है, हर घोड़ा, हर सवारी? फरमाया ना, वो सवारियां मुराद है जिन सवारियों की पुष्ट पर सहाबा बैठकर मैदान जिहाद में आते हैं। उन सवारियों के कदमों से लगने वाली गर्द की कसम है। तो सवाल क्या है, अगर रब को उन सवारियों पे प्यार आता है जिन सवारियों की पुष्ट पर सहाबा बैठते हैं, तो सिद्दीक अकबर के कंधों पर जब सरकार हो तो रब को कितना प्यार आया। मौला अली की गोद में सरकार का सरे अंबर हो, रब को कितना प्यार आया। और सैयदा आयशा पाक के सीने पर मेरे नबी का सर हो तो तब रब को कितना प्यार आया। या रसूल,
गारे सौर तक पहुंचे। मैं बिल्कुल खुलासा अर्ज कर रहा हूं, नबी अलैहिस्सलाम और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गार में है। ये बड़ा तवज्जो तलब एक बात अर्ज कर रहा हूं। इमाम ज़ुरकानी ने मवाहिबुल दुनिया की शरह में लिखा और बड़ा कमाल लिखा। आप फरमाते हैं गार के मुंह पर 3 खुदाई पहरे थे। बोलिए, आज यहाँ सिक्योरिटी खड़ी है ना बाहर साइडों पे सिक्योरिटी, वहां गार पे कोई सिक्योरिटी बज़ाहिर नहीं थी, लेकिन 3 पहरे थे और खुदाई पहरे थे। अल्लाह ने गार के मुंह पर वो 3 पहरे बिठाए थे। पहला पहरा, सुन रहे हो, पहला पहरा कबूतरी ने गार के मुंह पर अंडे दिए थे। दूसरा पहरा मकड़ी ने जाला बुना था। तीसरा पहरा अरब के अंदर एक कांटेदार झाड़ी थी जिसको उम्मे गिलान कहते हैं। जिस वक्त सरकार गार में तशरीफ ले गए, वो झाड़ी जमीन से उगी, उग कर इंसानी कद के बराबर बड़ी भी हो गई। अब काफिर आते हैं, वो देखते हैं मकड़ी का जाला है, अगर अंदर कोई जाता तो ये जाला ना होता। कबूतरी ने अंडे दिए, अंदर कोई जाता तो घोंसला सलामत ना होता, अंडे टूटे हुए होते। अगर अंदर कोई जाता तो कैसे जाता? ये कांटेदार झाड़ी गार के मुंह पर है तो कौन गया होगा अंदर? जो भी काफिर आता झुक कर देखता, वापस चला जाता। तवज्जो है सुनियो, कोई ना स्टेज सुनिया दे ते मैं अकीदे दी गल अर्ज करन लगा। इमाम ज़ुरकानी लिखते हैं वो कबूतरी जिसने अंडे दिए थे ना, 3 दिन वो गार के मुंह पर पहरा देती रही। वो कबूतरी कितने दिन? कितने दिन? 3 दिन गार के मुंह पर पहरा देती रही। वो कबूतरी जिसने अंडे दिए गार के मुंह पर 3 दिन पहरा देती रही। इमाम ज़ुरकानी कहते हैं रब ने उस कबूतरी को इनाम दिया। क्या इनाम दिया? इमाम ज़ुरकानी कहते हैं हरम में मक्का में जो कबूतर उड़ते हैं ना बैतुल्लाह पर, ये उसी कबूतरी की नस्ल है। एक तो नस्ल बाकी, दूसरा हरम में रखा, कोई शिकार न करे, पत्थर न मारे, जख्मी न कर दे, तो नस्ल भी बाकी और हरम में रखी। तो इमाम ज़ुरकानी कहते हैं अगर 3 दिन कबूतरी गार के मुंह पर पहरा दे, उसका इनाम यह है। तो वो जो बदर में साथ थे, उहद में साथ थे, मदीना के बाजारों में साथ थे, मक्का के कोसारों में साथ थे, खलवत में साथ थे, जलवत में साथ थे, गार में साथ थे, आज मजार में साथ है, उनकी अजमतों का अंदाजा कौन कर सकता? एक मौका वो आया कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिर बार बार आते हैं, गार के अंदर झांक कर देखते हैं, मुझे गम अपनी जान का नहीं, हुजूर आपकी जान की फिक्र है, आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने लफ्ज के इरशाद फरमाए, सुनियो, सुन रहे हो, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ये लफ्ज पहले सरकार ने फरमाए हैं, फिर कुरान की आयत उतरी और इन्हीं लफ्जों के साथ उतरी। कुरान ने भी यही कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। रब ने अपने हबीब के लफ्जों पर मोहर लगाई, गम न कीजिए, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हम दोनों के साथ है। रिजवी साहब एक कमाल की बात है, मुफस्सिरीन ने लिखी है, कहते हैं मैयत की होती हैं 4 किस्में। एक मैयत है अल्लाह की इल्म के साथ, अल्लाह अपने इल्म के जरिए हर चीज के साथ है। एक मैयत है रब के वलियों की, एक मैयत है सूफिया की, एक मैयत है नबियों की, सबसे आला मैयत इमामुल अंबिया की है। सारी मैयतों पर, संगतों पर, दोस्तियों पर, याराने पर जो मैयत फजीलत रखती है वो इमामुल अंबिया की मैयत है। और जहां कुरान क्या कह रहा है, इन्नल्लाह माना, हबीब जो मैयत तुझे हासिल है वही सिद्दीक अकबर को भी हासिल है। अल्लाह हम दोनों के साथ है। अबू बकर के साथ भी वही मैयत है, नबियों के ईमान के साथ भी वही मैयत है। ला तहज़न, गम न कीजिए। अब यहां कुरान ये नहीं कहता, इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा, सुनिए गल भी सुनन वाली है। कुरान ने ये नहीं कहा कि अभी गम न कीजिए, कुरान ने ये भी नहीं कहा गार से बाहर निकलेंगे तो गम खत्म हो जाएगा। ला तहज़न, बात मुश्किल है, मैं आसान करता हूं। जो मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए उनका भी सहारा लेता हूं, उलमा है, सनाख्वान हज़रात, नकीब हज़रात, पूरी तवज्जो से बात सुनेंगे तो समझ आए। कुरान कहता है ला तहज़न, गम न करो। कहां? जब लफ्ज मुतलक को साथ कैद कोई नहीं है, शर्त कोई नहीं,
तो उसमें हमेशगी होती है, दवाम होता है, तकरार होता है। ला तहज़न का क्या मतलब है? फरमाया अबू बकर ला तहज़न क़ब्ल अल मौत, ला तहज़न इंदल मौत, ला तहज़न बादल मौत। मौत से पहले भी कोई गम ना कर, मौत के वक्त भी कोई गम ना कर, मौत के बाद भी अबू बकर कोई, मौत के बाद भी, बोलो, मौत के बाद भी कोई गम ना कर, क्योंकि वहां भी सांप ने डसा था तो मरहम रसूलुल्लाह ने लगाकर फरमाया था, सांप तो तुझे क़यामत तक डसेंगे लेकिन पहरा मेरे लुआब का बैठा रहेगा, पहरा मेरे लुआब का बैठा रहेगा। और हजरत सिद्दीक अकबर ने गार के मुंह पर एड़ी रखकर बताया था, अगर नबी तक पहुंचना है पहले अबू बकर के कदमों तक आओ, सिद्दीक अकबर के कदमों में नहीं आओगे आका तक नहीं पहुंच सकते। आका करीम का कुर्ब तब मिलेगा जब यारे गार का कुर्ब नसीब होगा, क्योंकि पहला कदम सिद्दीक अकबर का है, दूसरा रसूलुल्लाह का है। और यहां ये बात भी अर्ज करूं, अर्ज किया हुजूर मुझे प्यास लगी है, फरमाया गार के मुंह पे चले जाओ। सुनियो तवज्जो है, गार के मुंह पे चले जाओ। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते मैं गार के मुंह पे गया, वहां एक नहर थी पानी की। क्या था? पानी की नहर। मैंने पानी पिया, दूध से ज्यादा सफेद, सुभान अल्लाह की आवाज आए ना, शहद से ज्यादा मीठा, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार और बर्फ से ज्यादा ठंडा। कहते हैं पानी पी के मैं वापस आया, मैंने कहा सरकार पहले ऐसा पानी मैंने कभी नहीं पिया। चार खासियतें उसमें, और पहले हजरत सिद्दीक अकबर का अकीदा देखिए। आए वो गार के मुंह से ही थे ना, तो सरकार ने फरमाया गार के मुंह पे पानी की नहर है, चला जा। उन्होंने ये नहीं कहा हुजूर उठो ही थे आए हैं, मैंने तो कोई नहर नहीं देखी। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ के चल पड़े, बताया पहले नहीं थी, साहिब कौसर ने कह दिया है अब होगी। उनकी जुबान से ये जुमला निकल गया, अब है। वो उठकर चले, वापस आए, आका ऐसा पानी मैंने पहले नहीं पिया। फरमाया अबू बकर यहाँ का है भी नहीं। आका कहां से आया? फरमाया ये कौसर की एक नहर निकाली गई है गारे सोर की तरफ। आका वो कैसे? फरमाया अबू बकर जब तू उठ के यहां से चला, ये सुनना जरा रिवायत, एक पैगाम है आपके लिए। जब तुम उठकर चले तो गार के मुंह पर कोई नहर नहीं थी। रब ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, मेरे यार के यार को प्यास लगी है, गार के मुंह पर कौसर का रुख मोड़ो ताकि मेरे यार के यार की प्यास बुझ सके। तो ये कौसर की रुख, नहर का रुख तेरे लिए मोड़ा गया। तो हजरत सिद्दीक अकबर रोने लग गए, हुजूर ये मकाम है अल्लाह की बारगाह के अंदर मेरा, कि कौसर की रुख का, नहर का रुख मेरे लिए मोड़ दिया गया, ये मकाम है मेरा। सुनिए हजरात, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर ये तो कुछ भी नहीं, सुन रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं। आका फिर क्या? फरमाया अल्लाह फरमाता है कोई बंदा 70 नबियों जितनी इबादत कर ले, लेकिन अबू बकर का बुग़्ज़ उसके सीने में हो, जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सुनी, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता, फर्ज़े महाल हो नहीं सकता, फर्ज़े महाल 70 नबियों जितनी इबादत कर ले, बुग़्ज़ सिद्दीक़ अकबर का हो, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। सुनियो पैगाम समझना, अपना नाम मोमिन रखने से बंदा मोमिन नहीं बनता। आपस में एक दूसरे को मोमिन 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 कहने से बंदा मोमिन नहीं बनता। मोमिन तब बनेगा जब हुजूर की हर निस्बत का हया करेगा, हर निस्बत का अदब करेगा। और यही नहर कौसर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इसी की यही 4 खासियतें होंगी। तवज्जो है आपकी, यही 4 खासियतें इस नहर कौसर की। हजरत अनस बिन मालिक रावी हैं, उन्होंने अर्ज किया हुजूर ये नहर कौसर जो है इस पे तो रश बड़ा होगा, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। सुन रहे हो? सुनियो साहिब कौसर के गुलामों, सुन रहे हो? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रश तो होगा, लेकिन किसी दुनियादार की दावत नहीं कि जहां से आवाज आए कि लंगर खत्म हो गया, ये नहर कौसर है।
पिलाऊंगा मैं खुद, और इसके जाम और प्याले इतने होंगे कि आसमान पर इतनी सितारों की तादाद नहीं जितने कौसर के जाम होंगे। अगली बात सुनो, इधर ही बात खत्म करते हैं। अगली बात फरमाया मैं अकेला नहीं पिलाऊंगा। सुन रहे हैं आप? अकेला नहीं पिलाऊंगा। आका और कौन होगा? फरमाया मेरे चारों यार भी मेरे साथ होंगे। कौसर के 4 कोने, एक कोने पर पहरा सिद्दीक अकबर का, दूसरे कोने पर पहरा हजरत सैयदना फारूक आजम का, तीसरे पे उस्मान गनी, चौथे पे मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मजमाइन। चारों पहरे 4 कोनों पर। अब सुनियो जो पैगाम है आपको। मौला अली की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा। मोमिन और मुनाफिक का फर्क अली की मोहब्बत से। मौला अली मुर्तजा का जिक्र इबादत, और इस हदीस के रावी हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मौला अली मुर्तजा के चेहरे की तरफ देखना इबादत। इस हदीस के रावी 2 ही हैं, एक हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे उनकी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मौला अली मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा। लेकिन सुन्नी वो है अली जुल मुर्तजा का जिक्र करे तो सिद्दीक अकबर की मोहब्बत की खुशबू आए, हजरत फारूक आजम की मोहब्बत की खुशबू आए, हजरत उस्मान जुन्नुरैन की मोहब्बत की खुशबू आए, असहाबे सलासा का जिक्र करे तो मौला अली जुल मुर्तजा के साथ अकीदत और मोहब्बत की खुशबू आए। सुनियो, आप ये अकीदा यहां से लेकर जाएं। हम राफजी नहीं है, बोलो ना यार, हम राफजी, बोलो सारे राफजी। राफजी कहते हैं जो सहाबा का गुस्ताख हो। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये नाम कुरान का है। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमाया। राफजी वो जो सहाबा से बुग़्ज़ रखे, हम राफजी नहीं। नासबी जो आले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखे, हम नासबी नहीं। ईमान उस बंदे के दिल में दाखिल नहीं हो सकता जो रसूलुल्लाह की आले बैत से मोहब्बत ना करे। हम खारजी नहीं, मौला अली के गुस्ताख नहीं, और हम तफसीलिये नहीं। हजरत सिद्दीक अकबर की अफजलियत का इनकार नहीं करते, क्योंकि अफजलियत सिद्दीक अकबर मौला अली का भी अकीदा है और आइम्मा अहले बैत अतहार का भी। हम वो मंजर कैसे भूल जाएं कि सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जनाजा है। तवज्जो है तो अड़ी कोई ना हजरात? कौन? सैयदा पाक तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा साजिदा कानिता शाफिया मुकद्दसा मुअत्तरा मुनव्वरा फीफा बिन्ते रसूल जिगर गोशे रसूल, जिनके लिए ऐलान है कि मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा ही इसलिए है कि ये खुद भी जहन्नम से आजाद है और इनसे मोहब्बत करने वाले भी जहन्नम से आजाद है। उनका जनाजा है और जनाजे के लिए मौला अली मुर्तजा मौजूद है। और दौर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मौला अली से कहा, आपकी आलिया है, आप जनाजा पढ़ाएं। सुनियो, सुन रहे हो? जनाजा पढ़ाएं। ये जुमला अकीदे का और बात यही मैं समेटता हूं। आप जनाजा पढ़ाएं। मौला अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक जुमला क़यामत तक राफजियों, नासबियों, खारजियों, तफसीलियों की पीठ पे कोड़ा बन के बरसेगा। आपने फरमाया, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपका हुक्म है, अहलिया मेरी है, जनाजा मैं पढ़ाऊं। मैं जनाजा जरूर पढ़ाता अगर इन कानों से मैंने पाक नबी का ये फरमान न सुना होता। अगर मैंने अपने कानों से पाक नबी का ये फरमान न सुना होता। क्या एक मर्तबा हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ताखीर हुई, मुसल्ले पर हजरत फारूक आजम का हाथ पकड़कर खड़ा किया गया कि आप नमाज पढ़ाएं। तवज्जो है तो हाथ पकड़कर मुसल्ले पे खड़ा किया, आप नमाज पढ़ाएं। अल्लाह अकबर कहा, नबी अलैहिस्सलाम लालत में है। आपने लफ्ज सुने तो फरमाया अबू बकर मौजूद नहीं है। अर्ज किया हुजूर वो नहीं है, ताखीर थी, आए हैं, जमात में शरीक हो गए हैं। फरमाया अबू बकर से कहो आगे बढ़कर मुसल्ले पर खड़े हो, सिर्फ मेरी मर्जी नहीं अल्लाह की भी मर्जी है कि मेरे मुसल्ले पे सिद्दीक अकबर खड़े हो। मौला अली कहते हैं
अबू बकर मैं अपनी आलिया का जनाजा जरूर पढ़ाता अगर मैंने अपने कानों से पाक नबी का ये फरमान न सुना होता, जिस कौम में अबू बकर मौजूद हो उस कौम में किसी को हक नहीं पहुंचता कि अबू बकर की मौजूदगी में वो आगे बढ़ के मुसल्ला इमामत पर खड़े हो। इसलिए फरमाया अली जहां है हक वहां है, हक जहां है अली वहां है, और अली जहां है वो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की इक्तिदा में खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी है जिनके बारे में आला हजरत ने कहा आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, वमा अलैना इल्ला। जनाबे मोहतरम मकाम हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर बशारत सदीक हजारवी साहब माशाल्लाह बड़े बाकमाल अंदाज दे नाल माशाल्लाह साड़ी सलाह फरमा रहे सन। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह सोना सानू सारा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। साड़ी खुश अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुमा अल्हम्दुलिल्लाह नकाबत दी दुनिया दे अंदर बेताज बादशाह साढ़े उस्ताद मोहतरम जनाब अलहाज इफ्तिखार अहमद रिजवी साहब आपके